सावधान, फिर आएगा तूफान। तूफानी शुक्रवार का असर अभी खत्म नहीं हुआ है और अगले 24 घंटों में फिर से एक बार आंधी तूफान की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो मुमकिन है कि 24 घंटों में एक बार फिर दिल्ली और आसपास के इलाके तेज रफ्तार हवाओं की चपेट में होंगे। दिल्ली में फिर कहर ढाएगी कुदरत, फिर कोहराम मचा सकती है आंधी, फिर तबाही मचा सकता है तूफान। तस्वीरें करीब 24 घंटे पहले की हैं, लेकिन मुमकिन है कि कुछ घंटे बाद ऐसा ही या इससे भी खौफनाक मंजर देखने को मिले। हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन मौसम विभाग के आंकड़े और पूर्वानुमान यही कहते हैं कि अगले 24 घंटे में एक बार फिर दिल्ली और उससे सटे इलाकों में बड़े जोर की आंधी चल सकती है। ऐसा है, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का संभावना परसों भी 1 or 2 स्पेल है, कल भी 1 or 2 स्पेल थंडरस्टॉर्म या डस्टॉर्म एक्टिविटी। डस्टॉर्म तो होने का कम चांस है, लेकिन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी विद रेन होने का संभावना कल भी संभावना, परसों भी संभावना दिल्ली में। इसके वजह से आपका तापमान में कम होगा, पब्लिक के लिए गर्मी से रिलीफ मिल जाएगा 2-3 तारीख तक। थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए। शुक्रवार को दिन भर सूरज आग के गोले बरसा रहा था, लेकिन शाम ढलने से पहले इसकी तपिश ढीली हुई। बादलों ने आसमान को ढक लिया और धूल भरी आंधी ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। सवाल खड़े हुए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मौसम ने अचानक यू टर्न लिया। वैज्ञानिकों की माने तो कुदरत के कोहराम की सबसे बड़ी वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। दरअसल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लो प्रेशर वेदर सिस्टम है। इसमें नमी यानी भाप के रूप में बादल रहते हैं, साथ ही अत्यधिक ठंडी हवाएं भी चलती हैं। इससे ही चक्रवात होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसमें हल्की बारिश भी होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, चक्रवातीय सिस्टम और तेजी से चढ़ते तापमान ने अचानक मौसम का मिजाज बदल दिया। ये नमी प्लस वो सिस्टम, इसलिए वेस्ट दिल्ली का वेस्ट में हरियाणा में ये 2 बजे 3 बजे करीब क्लाउड फॉर्म हुआ है। फिर वो डेवलप होते होते होकर ईस्ट में आया है, हमारे दिल्ली के सडनली हिट किया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की मौजूदगी है, जो दिल्ली और एनसीआर की ओर बढ़ सकती है। अगर ऐसा हुआ और तापमान चढ़ता रहा तो मुमकिन है कि 24 घंटे के भीतर एक बार फिर दिल्ली में आंधी और बारिश का कहर दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक वेदर सिस्टम बना हुआ है और इसी के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक दे चुका है। इन दोनों के इंटरैक्शन की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ साथ बारिश होने की संभावना भी बन गई है। मौसम विभाग का कहना है ये स्थिति अगले 24 घंटे तक बनी रहेगी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आंधी और तूफान की आशंका सिर्फ 20% के आसपास ही है। हर रोज एक ही जगह थंडरस्टॉर्म हो नहीं सकता है। वैसे भी अगर कल जितना सीवियर थंडरस्टॉर्म था उसके बाद उसकी एनर्जी एटमॉस्फेयर की कम हो जाती है, अनस्टेबिलिटी कम हो जाती है और आज हीटिंग भी कल की बजाय कम थी, तो कई फैक्टर थे और इस लिहाज से मौसम विभाग सुबह से ही बोल रहा है कि अगर कोई थंडरस्टॉर्म होगा तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी, कल जैसा नहीं होगा। गिर गए, फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा, वहां पर एयरपोर्ट पे जो विमान खड़े हुए थे उनको क्षति पहुंची। ये था इस तूफान का कहर और कई लोगों की मौत भी हो गई। एक बार फिर तूफान की संभावना है। आप जरा करीब 24 घंटे पहले के तूफान को याद कीजिए। उस तूफान ने दिल्ली और एनसीआर में 12 जिंदगियां लील ली और करीब 13 लोगों को घायल कर दिया। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी, ताकत इतनी ज्यादा थी कि बेबस नजर आ रहा था इंसान। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले कुदरत ने जोरदार तबाही मचाई। तबाही ऐसी कि दिल्ली और एनसीआर में 12 लोग मौत की नींद सो गए। शुक्रवार की शाम आए तूफान ने दिल्ली में 9 लोगों की जिंदगी लील ली। लोनी इलाके में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं तूफान ने शाहदरा में 1, सीलमपुर में 1, नजफगढ़ में 2,
और बाड़ा हिंदुराव इलाके में एक शख्स को मौत की नींद सुला दिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि तूफान में करीब 13 लोग घायल हो गए। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के लोनी इलाके की। इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान इस परिवार के लिए कैसी तबाही लेकर आया। तूफान ने लोनी के इस पूरे परिवार की जिंदगी में तूफान ला दिया। इनके आशियाने की छत ढह गई, जिसके नीचे 9 लोग दब गए। घायलों में 4 बच्चे भी हैं। तूफान की वजह से पड़ोसी की दीवार इनके मकान की छत पर गिरी और इसके बाद मकान की छत ढह गई। आंधी आई और पड़ोसी का मकान गिर गया, हमारे ऊपर गिर गया। 2 सीरियस हैं। कौन कौन है उसमें? एक हमारी मम्मी की नूरजहां, एक छोटा भाई है मोहम्मद आलम। वहीं उत्तम नगर इलाके में भी आर्य समाज रोड मार्केट में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। चंद मिनटों का कहर और तबाही का मंजर। इंसान लाख अपनी ताकत दिखाए, कुदरत को अपने काबू में करने की कोशिश कर ले, लेकिन कहते हैं कुदरत की ताकत के आगे इंसानों का बस नहीं चलता। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आंधी, तूफान और बारिश में 12 जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। गाजियाबाद से मैं गौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। तूफान तो गया, लेकिन अपना असर छोड़ गया, तबाही की तस्वीरें छोड़ गया। अब भी दिल्ली में जगह जगह तूफान के निशान मौजूद हैं। पेड़ों पर से सड़क और बिजली के वो खंभे हटाए जाने का काम जारी है, जिन्हें तूफान ने धराशायी कर दिया था। मिनट का तूफान, पीछे छूटे तबाही के निशान। कहीं सड़कों पर गिरे पेड़ तो कहीं गाड़ियां हुई बर्बाद। आंधी में ढह गए मकान, हवाई जहाजों को भी नुकसान। तूफान चला गया, लेकिन तबाही के निशान छोड़कर। दिल्ली की सूरत सिर्फ आधे घंटे की तेज हवाओं ने ऐसा कोहराम मचाया कि उसका असर घंटों तक दिखा। आंधी और बारिश ने दिल्ली की तस्वीर अचानक बदल दी। बड़े बड़े पेड़ धड़ाम से जमीन पर आ गिरे, बिजली के खंभे टूटकर गिरने लगे। यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके की रफ्तार हवाओं की रही कि एक मजबूत खंभा, ये विजय चौक पर वो जगह है जो अंग्रेजों ने बनवाई थी, उस तरीके का एक मजबूत खंभा आप देख सकते हैं हवाओं की वजह से बड़ी तेजी से नीचे गिरा और इस गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। दिल्ली एनसीआर में 350 के करीब पेड़ सड़क पर आ गए। पूर्वी दिल्ली में पेड़ गिरने की 20 शिकायतें दर्ज हुई। वहीं उत्तरी दिल्ली में 9 और दक्षिणी दिल्ली में पेड़ गिरने की 11 शिकायतें दर्ज की गईं। तूफान की वजह से गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। कुछ गाड़ियों पर पेड़ गिरे तो कुछ पर बिजली के खंभे। दिल्ली और एनसीआर में तेज रफ्तार आंधी ने सैकड़ों गाड़ियों की सूरत बदल दी। गाड़ियों पर पेड़ गिरे तो मुसाफिरों की सांसें भी अटक गईं। आंधी की वजह से कई घरों की छतों में दरारें आ गई और दीवारें गिर गईं। हवाओं का कहर ऐसा था कि डीटीसी बस की छत उड़ गई। हवा की रफ्तार कितनी तेज थी उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उसने डीटीसी बस की पूरी छत उड़ा दी। छत सड़क पर आकर गिर पड़ी है और डीटीसी की जो आगे आपको दिखा सकते हैं कि वो डीटीसी बस जा रही है, उसकी पूरी छत यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। आंधी तूफान का असर बस इतना ही नहीं, बल्कि पेड़ों और बिजली के खंभे गिरने से रास्ते बंद हो गए और जगह जगह जाम लग गया। दिल्ली के कई इलाकों में 2 से 5 घंटे तक बत्ती गुल रही। बत्ती गायब होने के चलते दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो जहां तहां खड़ी की खड़ी रह गई। करीब 160 ट्रेनें जहां थीं वहीं रोक दी गई। आंधी के चलते 3 हवाई जहाजों को नुकसान पहुंचा और दिल्ली आ रही 25 फ्लाइटों को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना पड़ा। कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। शुक्रवार को तूफान का जो असर देखने को मिला वो आज भी दिख रहा है और कल भी दिखेगा। दिल्ली के कई इलाकों में बिजली ऐसे गुल हुई है कि अधिकारियों और बिजली कंपनियों के पसीने छूट गए। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ सामान्य होने में थोड़ा वक्त और लगेगा। हमारे यहाँ भाई साहब बिल्कुल भी पानी ना बिजली कुछ भी नहीं है। आती है 10 मिनट के लिए आती है, फिर चली आती है। पंखा नहीं, एसी नहीं, पानी नहीं है, लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। लाइट काटो, बिजली काटो, पानी इतना थोड़ी होया करे कोई। आप इसे आंधी तूफान के साइड इफेक्ट्स कह सकते हैं।
चंद मिनटों की तेज हवाएं और फिर घंटों की परेशानियां। शुक्रवार की शाम कुदरत के कोहराम के बाद दिल्ली के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। भीषण गर्मी झेल रहे दिल्ली वालों की मुसीबतें दोगुनी हो गईं। हिसाब होता है हर चीज का, काटने का। हम इंसान है, आदमी सारा दिन काम करके आए और रात को उनको बेचारों को ना पानी ना बिजली, ये कोई तरीका है? नो बताओ। बहुत परेशान हो रखे हैं। नाइट शिफ्ट में तो हमारे हस्बैंड आते हैं नाइट में और वो फिर सो भी नहीं पाते। अगले दिन जाके क्या ड्यूटी करेंगे? तूफान के बाद बिजली गुल हुई तो बिजली कंपनियों ने तूफानी रफ्तार से राहत का काम शुरू किया। कई इलाकों में सुबह तक बिजली बहाल कर दी गई, लेकिन कुछ इलाकों में समस्या बनी रही। शनिवार की सुबह बिजली की समस्या को लेकर केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल तक ने बैठक बुलाई। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने ऊर्जा सचिव समेत दूसरे अधिकारियों की मीटिंग ली और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत की हालात पर चर्चा की। उधर दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद ये साफ हुआ कि कुछ इलाकों में बिजली बहाल होने में अभी कुछ वक्त और लगेगा। एरियाज के अंदर पर्टिकुलरली जैसे रोहिणी है, द्वारका है, इन एरियाज में थोड़ी सी रोटेशनल लोड शेडिंग करनी पड़ेगी और हमने डिस्कॉम्स को कह दिया है कि जो भी अगर रोटेशनल लोड शेडिंग करनी पड़ रही है तो इसका वो प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे, कम से कम हो और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड शेडिंग होगी। बिजली की समस्या है तो लोग विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। कहीं नारेबाजी हो रही है तो कहीं महिलाएं सुरीले अंदाज में प्रदर्शन कर रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आंधी तूफान ने बिजली की जो तूफानी समस्या खड़ी की है उसे ठीक होने में कितना वक्त लगता है। अनुराग ढांडा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। यानी इस कदर की आपदा के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं, दिल्ली तैयार नहीं है। मई का महीना भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन आपको भरोसा नहीं होगा कि इस साल मई के 18 दिनों में अधिकतम औसतन तापमान जो था वो 40 डिग्री के नीचे रहा। मई महीना खत्म होने से पहले ही मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि वैज्ञानिक हैरान रह गए। तपते सूरज और भीषण गर्मी की जगह परेशानी की हवाओं और राहत की बूंदाबांदी ने ले ली। अमूमन मई के महीने में दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार होता है, लेकिन इस बार महीने के 18 दिन दिल्ली का तापमान 40 डिग्री के नीचे रहा। महीने के शुरुआती 3 दिनों में तापमान 42 डिग्री के करीब था, लेकिन उसके बाद 40 से नीचे आ गया। महीने के आखिरी 3 दिनों में जब तापमान फिर 40 के पार पहुंचा, लेकिन शुक्रवार को तूफान और बारिश की वजह से तापमान एक बार फिर नीचे आ गया। दूसरे सालों के मुकाबले इस साल मई में कम तापमान घटने की एक बड़ी वजह ये रही कि महीने के करीब 6 दिन बूंदाबांदी या फिर बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस साल मई में पश्चिमी विक्षोभ की आवाजाही ज्यादा रही, जो अपने साथ नमी लेकर आया, जिसकी वजह से उत्तर भारत में बारिश हुई। जैसा कल हुआ था कि वो पंजाब से डेवलप हो गए पूरा हरियाणा, पूरा यूपी, और यूपी नहीं बिहार, और बिहार से झारखंड, वेस्ट बंगाल, और अब आज आसाम, मेघालय तक वो सिस्टम पहुंचा है कल वाला। तो उस तरह के लार्ज स्केल या बहुत बड़े सिस्टम की संभावनाएं लगभग काफ़ी कम है। फिर भी एक मॉडरेट थंडरस्टॉर्म, लाइट थंडरस्टॉर्म कहीं, मैं ये नहीं कह सकता दिल्ली में होना हो, लेकिन पंजाब में, हरियाणा में 10 से 15% पॉसिबिलिटी है कि कल आफ्टरनून इवनिंग में हल्का कोई लाइट थंडरस्टॉर्म हो जाएगा। उत्तर भारत में मई का महीना लू और गर्म हवाओं की वजह से जाना जाता है, लेकिन इस साल गर्म हवाएं ज्यादातर गायब रही। जब गर्म हवाएं चलने लगी तो आसमान में छाए बादलों ने राहत दे दी। दिल्ली से सिद्धार्थ तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो।